जब आपका बच्चा 14-15 साल की उम्र का हो जाएगा तो मुमकिन हद तक वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि कम से कम वो आपका दुश्मन तो ना बने, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपका बच्चा 5 से 6 साल की उम्र तक एक टॉय की तरह होता है और आप उससे बेशुमार प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, उसकी हर बात पे खुश हो रहे होते हैं। और फिर 10 साल तक बच्चा आपका खादिम होता है, आप उसे अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, ये चीज़ वहाँ रख दो, वो चीज़ वहाँ रख दो, और आप बहुत ही ज़्यादा जब वो करता है ना ये काम, तो आप बहुत खुशी जाहिर करते हैं। बच्चा भी जो है ना वो बड़ा खुशी खुशी सारे काम कर रहा होता है। और फिर जी उसके बाद आती है 14 से 15 साल की उम्र। 13, 14, 15 साल की जब उम्र आ जाती है ना, तो हम भी हो जाते हैं एकदम से परेशान कि अब हमारे साथ ये हो क्या रहा है, और बच्चा भी हो जाता है परेशान कि उसके साथ क्या हो रहा है। आप में से बहुत सी मदर जो हैं वो मेरी सब इस बात से एग्री करेंगी कि जो मैं कह रही हूँ ना, कि जब टीनेजर आती है इतना कोई मुश्किल हो जाता है बच्चों को हैंडल करना, खासकर लड़कों को हैंडल करना। लड़कियां जो हैं वो फिर मान जाती हैं, लेकिन लड़कों की ऐसी कोई अजीब सी हरकतें होती हैं ना कि हर माँ ही तकरीबन परेशान हो रही होती है। अच्छा, अब जो है आज का टॉपिक वो ये है कि आपने 15 साल की उम्र होने से पहले पहले अपने बेटे को अपना बच्चों यानी कि अपना दोस्त बना लें, और ये ना हो कि वो आपके दुश्मन बन जाए। आप लोगों को बड़ी अजीब भी लग रही होगी मेरी बात कि हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, ये कैसे हमारा दुश्मन बन सकता है? हम इसे इतना प्यार करते हैं, इतनी इसकी केयर करते हैं, और ये हमारा दुश्मन बन जाएगा। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है यही मैं बताऊंगी आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आमीन। और हसन मिरहट मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ भी सुबह सुबह का टाइम था बच्चों की, जिस तरह मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं इनको बैठी थी, मैं तस्बीहात कर रही थी, साथ साथ मैंने मेरा से पूछा आपने किस टाइम पढ़ना है, कहती मामा मैंने अभी पढ़ना है। उसके मैंने क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज के, वो उसको याद करवा रही थी। हसन भी है अपना काम कर रहा था, और मैं यहाँ पे तस्बीहात पढ़ रही थी। सुबह सुबह का टाइम है। आज मेरी रूटीन में ज़रा मैंने कपड़े शपड़े भी वॉश करने हैं, इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज की हैं, और बच्चों को जो मैंने साथ इन्वॉल्व ज़रूर करना होता है थोड़े छोटे छोटे कामों में। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि मेरा हसन जो है माशाल्लाह से वो भी 13-14 साल का हो गया है, और आपके जिन जिनके बच्चे इस एज के हैं वो जो है ना इस व्लॉग को बड़े गौर से सुनने, ठीक है ना, और उसको गौर से समझिएगा भी। चलें जी शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है ना उसमें ये है कि देखें, जब आपका बच्चा होता है ना बहुत छोटा, तो वो खिलौने की तरह होता है, एक बहुत ही प्यारा आपकी आंखों का तारा होता है। बेशुमार वक्त और मोहब्बत ना आप उस बच्चे को दे रहे होते हैं। बच्चे की नज़र में भी माँ बाप जो हैं वो दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान होते हैं, और ज़रा सी देर के लिए अगर हम बच्चों से ओझल हो जाए तो साथ ही वो चीखने लग जाते हैं, ऊँ ऊँ करने लग जाते हैं कि मेरी मम्मा पापा कहाँ गए हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है 2-3 साल का, फिर भी वो अपने मम्मा पापा को ही ढूंढता रहता है ना, उसकी नज़रें ढूंढती रहती हैं। तो अगर हम उसको नज़र ना आए ना तो बच्चा बेचैन होकर रोने लग जाता है। फिर आ जाती है जी 4 से 5 साल की उम्र। इस उम्र में क्या होता है, हम बच्चे को अमूमन तौर पे कि हम जी है ना बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं स्कूल में, और बच्चा जी स्कूल जाने लग जाता है। और जब वो स्कूल जाता है उसके बाद जी उसके कोई छोटा बहन भाई भी आ चुका होता है, और फिर इससे क्या होता है कि पेरेंट्स की जो मसरूफियत है ना वो बढ़ जाती है, और ज़्यादातर जो है ना छोटे बच्चे को जाहिर है बच्चे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो अब मोहब्बत भी जो है वो डिवाइड हो चुकी होती है, उनके काम इतने ज़्यादा हो जाते होते हैं, बर्डन भी हो जाता है। फिर स्कूल में दोस्त बनते हैं बच्चों के। बच्चों को ना सबसे पहले पसंद पे फर्स्ट प्रायोरिटी पहले बच्चों की क्या होती है, वो छोटे होते हैं कि हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। फिर जब वो स्कूल जाते हैं ना उनके नए नए दोस्त बनते हैं, उनको कभी कभी उनको टीचर्स पसंद आ जाते हैं। जैसे मेरी बेटी है ना उसको टीचर बहुत पसंद है जी, उसकी जो नर्सरी की टीचर थी ना उससे उसको बहुत प्यार है। तो इसी तरह हसन भी है, वो भी अपने बारे में इसी तरह बातें बताता रहता है, मामा मुझे ये वो, इस तरह है ना पता चलता रहता है कि बच्चे की क्या पसंद है। तो स्कूल में सबसे पहले बच्चे के दोस्त जो होते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, उसकी फर्स्ट नंबर पे आते हैं उसकी पसंद में। फिर टीचर्स आ जाते हैं, फिर जो है ना माँ बाप से ज़्यादा दोस्त अच्छे लग रहे होते हैं। फिर जब आती है ना 10 साल दोबारा से बच्चों की जो लिस्ट है वो चेंज हो जाती है, और फिर ऐसा होता है कि हो सकता है कोई दोस्त उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, या फिर कोई टीचर अच्छी लग रही हो, या फिर कोई फिल्म ड्रामे का कोई कैरेक्टर उसको अच्छा लग रहा हो, या कोई स्पोर्ट्समैन उसको अच्छा लग रहा हो, या फैमिली में कोई ऐसी खाला फुप्पो या कोई भी ऐसा अंकल आंटी जो उसको अच्छा लग रहा हो। तो फिर ये हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो माँ बाप है ना वो कहीं चौथे पाँचवें नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि पहले नंबर पे माँ बाप नहीं रहते हैं, वालिदैन चले जाते हैं चौथे पाँचवें नंबर पे। अब क्या होता है, जो मज़े की बात है ना, वालिदैन जो है वो करते क्या हैं, बच्चों को हर वक्त नसीहतें। जब वो 10 साल का लोग भी कहने लग जाते हैं बच्चा बड़ा हो गया, माशाल्लाह बड़ा हो गया तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी जो भी, तो माँ बाप हर वक्त नसीहतें, डांटते हैं, बात बात पे रोक टोक करते हैं। ज़ाहिर है वालिदैन अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं, और उनको इसीलिए वो रोक टोक करते हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं ना उनको तो इस बात का इल्म नहीं होता। फिर बच्चे क्या करते हैं, 2-3 साल जो है 10 से लेकर 12-13 साल की उम्र तक बच्चा यही बातें सुनता रहता है। 15 साल तक होते होते बच्चा जो है माँ बाप की बातें डांट सुन सुन के इतना बेजार हो चुका होता है ना कि उसका वालिदैन से जो डर है ना वालिदैन का वो ख़त्म हो जाता है, उसका रोब जो है वालिदैन का वो ख़त्म हो जाता है बच्चे पे।
अक्सरियत बच्चों की जो है ना वो इस उम्र में आते आते इतने कोई ज़िद्दी और ढीठ हो जाते हैं ना कि इस उम्र में जो है ना टीन एज जिसको कहते हैं, इतनी कोई डेंजरस उम्र है ना ये, कि इसमें अगर आप अपने बच्चे को दोस्त बना लेंगे ना तो आपका बेटा आपका या बेटी, मेरे मुँह से बेटा ही बार बार निकलता है, क्योंकि जब मैं पीटीएम वगैरह पे जाती हूँ ना स्कूल में, तो मदर से मेरा इंट्रैक्शन होता है ना, तो वो यही कहती हैं कि वो फल्ला मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है, ये तो काबू में नहीं आता, ये इतनी मुश्किल इनको पढ़ाना पड़ता है। हालांकि इवन कि अगर बेटियों को देखा जाए ना एज़ कम्पेयर, तो वो बेचारी शरीफ होती हैं बच्चियाँ हमारी, वो काबू आ जाती हैं, लेकिन जो बेटे हैं ना इनको काबू करना बड़ा मुश्किल है। और आप में से अगर कोई मदर हैं इस टीन एजर बच्चों की, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपका बेटा जो है वो कैसा है, ठीक है ना। जैसा भी है आई होप अच्छा ही होगा, आपकी सुनता होगा, ठीक है ना। तो बस भी अवेयरनेस के तौर पे ना मैंने ये जो आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे खुद भी लग रहा था कि मुझे इस बात को आप सबके साथ शेयर करना चाहिए और इसकी मुझे ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए मैंने आज के ना इस टॉपिक पे मैंने अपना आज का व्लॉग बनाया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि अब इसका हल क्या है वो भी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, उससे पहले एक बात बताऊँ, ये जो टीनेजर्स का मसला है ना, ये हम सिर्फ पाकिस्तान के या एक किसी खित्ते में या लाहौर में या कराची में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये मसला है। अगर हम यूरोप कंट्री को देखें ना, तो वहाँ के बच्चों के और पेरेंट्स के इतने मसाइल है ना कि हमें अपने बच्चे जो है ना, हम इन पर सदके वारी जाएँ, हम कहें अल्लाह हमारे बच्चे तो शहजादे शहजादी हैं। जो वहाँ के बच्चों के पेरेंट्स के हालात आपस में है ना, तो लेकिन अब बात आ जाती है कि दुश्मन बच्चे हमारे क्यों बनते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। ये बड़ा सीरियस मामला है, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस करते हैं, इसका जो सोल्यूशन है ना वो अब मैं आपके साथ डिस्कस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। टिप नंबर 1 है जी, बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया आपने रखना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं, और इस एज में ना बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी हो रही होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो बस अपने आप को ही वो ना अजीब सा फील कर रहे होते हैं। तो आप उस वक्त में आपने बच्चे को बच्चा नहीं समझना, उसे एक अडल्ट की तरह, एक बड़े इंसान की तरह ट्रीट करें, उसके साथ समझदारी के साथ बात करें, लॉजिक के साथ बात करें, बजाय इसके कि सीधा सीधा आपने कह दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुमने ये काम नहीं करना, तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने वहाँ नहीं जाना। उसको दलील के साथ समझाएं और उसके साथ प्यार के साथ और बिल्कुल अग्रेशन के साथ उसके साथ गुस्सा मत करें। फिर बच्चे भी ना यही सीखते हैं और फिर आपके साथ उल्ट फिर वो वैसा बिहेव भी ना वो आपके साथ करेंगे। फिर आपको फील होगा कि ये बच्चा इतना बदतमीज़ क्यों हो रहा है, इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है। और उसकी रीज़न ही ये है कि जब बच्चे में हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना, तो बच्चे को खुद समझ नहीं आ रही होती, वो डिस्टर्ब हुआ होता है। तो आपने बच्चे के साथ दोस्ताना रवैया रखना है, उससे प्यार से बात करनी है। नाउ कम ऑन द सेकंड टिप। सेकंड टिप ये है जी, आपने जो है ना बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। जैसा कि जिस तरह रूटीन होती है, ज़ाहिर है इस तरह के सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर आके स्पारा पढ़ रहे हैं, उसके बाद जी बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता ना, अकेडमी वगैरह चले जाते हैं बच्चे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वीकेंड पे आप बच्चों को ज़रूर थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं पार्क में लेके जाएँ, और अगर आप नहीं भी लेके जाते ना, आप घर के अंदर ही बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, उनके साथ कुछ ऐसी गेम्स खेलें, उनके साथ बातें करें, और आप कम बोलें और बच्चे को ज़्यादा बोलने दें। सुने तो सही वो कहता क्या आपको, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चा ज़रा सी बात करेगा ना, उसको कहेंगे चुप कर जाओ, हर बात में ना बोला करो, तुम बहुत बोलते हो, और हर बात में ना उसको डांट डपट कर देते हैं। तो इस वजह से बच्चा जो है ना अपने मसले मसाइल आपको बताना छोड़ देता है, फिर वो बाहर दोस्त ढूंढता है, और दोस्त उसको जो कहेंगे ना उसको सच ही मान लेगा, फिर इसी तरह बच्चे गलत राह पे चल पड़ते हैं ना। तो इसलिए आपने बहुत मोहतात होकर रहना है। ये जो 5-6 साल है ना, ये 13 से लेकर 18 साल की उम्र के, ये बहुत अहम है। तो इसमें आपने अपने बच्चों के साथ ख़ास बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। अब जी आ जाते हैं बगैर किसी देर के फटाफट से जो है पॉइंट नंबर 3 एंड लास्ट टिप जो है बहुत ज़बरदस्त, कि आपने अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना है और साथ साथ उसे थोड़ा सा फ्रीडम भी देना है। हदूद बच्चे को ज़रूर बताएं, उसको अप्रिशिएट करें, अगर वो अच्छा कोई काम करता है उसको शाबाशी ज़रूर दें, इससे उसमें एतमाद पैदा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चा आपसे अपनी हर बात शेयर कर सकता है बिला झिझक। आपसे वो कोई भी बात शेयर करता है उसको डांटे बिल्कुल भी मत, उसको एक तरीके से समझाएं। और इसके अलावा ना आज़ादी उसको ये देने आप कि ये नहीं कि आपको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया, आप उसको हदूद बताएं कि बेटा ये काम सही है, ये गलत है, ये सारी चीज़ें उसको समझाएं। और उसके बाद जो है ना बस आप चुप हो जाएं। आपने बच्चे को समझा दिया है ना, राइट रॉन्ग सब कुछ आपने बता दिया है उसको। क्योंकि अगर हम बार बार बच्चे को एक बात पर मना करते हैं ना, बच्चा इतना चिढ़ खा लेता है ना, वो जानबूझ के फिर वो काम करता है कि इन्होंने बार बार मुझे मना किया ना, मैं अब ये काम जानबूझ के जी। हम भी इस एज से गुजर के आए हुए हैं और हमें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि माँ बाप जिस चीज़ से मना करते हैं ना, हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या इसमें है जो माँ बाप पापा मना कर रहे हैं। तो ये कि आप जिस चीज़ पर मना करेंगे ना, बच्चों को क्यूरियोसिटी होगी कि हम ये काम करें, उसमें तजस्सुस उनको पैदा हो जाता है। इसलिए आप बच्चों को ना इतना भी हर वक्त उसको कैद करके ना बच्चों को रखें, उनको थोड़ी सी आज़ादी दें, और अच्छा बुरा समझाने के बाद अपने बच्चों पे एतमाद करें। इंशाल्लाह वो राहें जो रास्ता है ना उस पर ही रहेंगे। और साथ साथ बच्चों के हक़ में दुआएँ करना बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, दुआएँ ज़रूर अपने बच्चों के लिए करनी है। और ये 3 मेन पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, बहुत ही अहम पॉइंट है। अल्लाह ताला बस हम सबके बच्चों को सीधे रास्ते पे रखे, अल्लाह ताला हमें औलाद के गम से
महफूज रखे, अल्लाह ताला इन्हें अच्छी सोहबत नसीब करे, अच्छे उस्ताद नसीब करे, अच्छे दोस्त नसीब करे, अच्छे जीवन साथी नसीब करे। आमीन। यही प्यारी सी दुआएं आप सब के बच्चों के लिए और मेरे अपने बच्चों के लिए भी। तो जिसको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी राय का बड़ा इंतज़ार रहता है। और अगर आप कमेंट कर देते हैं ना, यकीन करें बहुत ही दिल खुश हो जाता है और बड़ी हौसला अफजाई होती है, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक करें और अपनी फैमिली में, अपनी सिस्टर्स में जिनके टीनेजर बच्चे हैं उनको ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे बहुत कुछ सीख सकें। क्योंकि आजकल के दौर में ना बस यही देखा जाता है, जहाँ देखो माँ इतनी परेशान है ना अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा है। हमारा जो ज़माना था ना उसमें इतनी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी फास्ट नहीं थी। जब मैं छोटी थी तब तो मोबाइल भी बटनों वाले मोबाइल होते थे और ये टच सिस्टम तो था ही नहीं। अब तो हैरत होती है कि एक आप माइक का बटन ऑन करें और जो बोलें ऊपर सर्च करके आपके सामने निकल के आ जाता है। इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है ना, तो हम खुद हैरान होते हैं कि कितनी जल्दी वक्त बदला है ना। तो इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, हमें एक तरीके से चलना पड़ेगा। जो हमने मामा अम्मी अब्बू की जो मारे थप्पड़ जूतियाँ डंडे सब कुछ खाए हुए हैं ना, ये आजकल के बच्चे वो वाले नहीं हैं। ये अब बहुत ज़्यादा कह लें 100% जो है ना वो चेंजिंग आ चुकी है। इस कदर माहौल जल्दी से चेंज हुआ है। तो ये बच्चे जो है ना, ये तो बेचारे एक थप्पड़ खा के भी गिर जाते हैं। इन्होंने क्या हमारी जूतियाँ और डंडे खाने हैं। तो इसीलिए आपने मोहताज रहना है, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखना है। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे हमारे दुश्मन कभी भी नहीं बनेंगे, वो हमारे दोस्त ही बनेंगे। और मरने के बाद आपको पता है ना सदका जारिया सबसे अच्छा क्या है, वो हमारी नेक औलाद है। तो बस अपनी औलाद से अपनी बॉन्डिंग रखें। उनको जब भी डालते वक्त, उनको पप्पी करते वक्त कोई शर्म फील ना करें। जितना प्यार आप उनको छोटे होते देते थे ना, उससे ज़्यादा प्यार आपने अब उनको देना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलें जी, मिलूंगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।